It all begins here. यहाँ मैंने ख्वाब देखना और खुद पे बिलीव करना सीखा। यहाँ मैंने इल्म को अमल में ट्रांसफॉर्म करना सीखा। तुम हो सुनहरा कल। किप्स कॉलेज। आप खुद भी नमाज पढ़िए और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म करते रहिए। हम आपसे रोजी कमाना नहीं चाहते, बल्कि रोजी तो आपको हम देंगे और बेहतरीन अंजाम तो परहेजगारी ही का है। सल्लल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम की आयात बय्यनात की तिलावत के बाद प्यारे आका की सना में लब खोलने हैं। आपकी समातों में रस घोलूंगा कि इल्हाम जामा है तेरा, इल्हाम जामा है तेरा, कुरान अमामा है तेरा, मिंबर तेरा, अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। कब्जा तेरी परछाई का, कब्जा तेरी परछाई का, बेनाई पर अफलाक पर, पैरों की जुम्बिश खाक पर और आहटें अफलाक पर, गर्दे सफर तारों की जो, मरकज बुरा के तेज रो, साइस है जिब्रीले अमी, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। इसके साथ ही मैं डीजे की तरफ देखूंगा कि हस्बे रिवायत हमने अब नेशनल एंथम प्ले करने जाना है। डीजे कहां पे है? से 5 मिनट उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स खड़े हैं इनको हम रूम्स में एडजस्ट करेंगे। किप्स कॉलेज की प्रेजेंटेशन के लिए मैं गुजारिश करूंगा एचओडी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट प्रोफेसर अहमद हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप सब लोग एक बेहतरीन तैयारी करके आए हुए हैं अपने इंट्री टेस्ट के लिए। आप लोगों का एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो है आप लोगों के लिए। एक कुछ स्लाइड्स के ऊपर एक प्रेजेंटेशन आपको दी जा रही है अबाउट किप्स कॉलेज क्या है, प्री क्लासेस क्या है, स्टूडेंट्स की अहमियत क्या होती है। सबसे पहले बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो प्रोवाइड की जाती हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को, जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को खुद नहीं पता होती। ड्यूरिंग इंटरमीडिएट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन फाइनलाइज कर लेती हैं, अपने एंट्री टेस्ट फाइनलाइज कर लेती हैं। हमारी जो किप्स की टीम होती है वो हर टाइम यूनिवर्सिटी के ऊपर नजर रखे होती है, हर टाइम यूनिवर्सिटी को देख रही होती है कौन सी यूनिवर्सिटी के टेस्ट आ रहे हैं, उनकी परसेंटेजेस क्या चल रही हैं, मार्क्स डिविजन क्या चल रही हैं, ताकि हर टाइम बच्चों को अपडेट किया जा सके एक ब्राइट फ्यूचर के लिए। आज के जो हमारे टॉपिक हैं कि जो डोमेन क्या है, इंटरमीडिएट के बाद आप कौन कौन सी डोमेन में जा सकते हैं,
हमारे पास एजुकेशन पैरामिड क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरमीडिएट क्या है और डिफरेंस क्या है बिटवीन मैट्रिक और इंटरमीडिएट। मैट्रिक में अपने सब्जेक्ट को किस लिहाज से पढ़ा और इंटरमीडिएट में किस लिहाज से पढ़ाए जाएंगे। कौन कौन से टारगेट मार्केट्स होती हैं हमारे पास जिसके जरिए हम अपने मार्क्स को अचीव कर सकते हैं, चैलेंजेस स्टूडेंट्स के लिए क्या होते हैं और प्री फर्स्ट ईयर के मेन बेनिफिट्स क्या होते हैं जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आप अपनी प्री फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन दे लीजिए। किस का सिस्टम क्या होता है। जो सबसे पहले कैरियर डोमेन की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं सबसे पहले कैरियर डोमेन की बात करता हूँ तो कैरियर डोमेन में हमारे पास मेडिकल फील्ड सारे पहले आपको पता है मैक्सिमम पर्सन मेडिकल फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड, उसके अलावा हमारे पास आर्म फोर्सेस, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग और बहुत सारी फील्ड जिसके अंदर हम अपने मेजर सब्जेक्ट्स करवा रहे होते हैं। हम अपने स्टूडेंट को एंटरटेन कर रहे होते हैं ताकि वो एक मुहज्जब शहरी बन के पूरे पाकिस्तान में एक अपने आप को फैला सकें, अपनी खिदमत पाकिस्तान में फराहम कर सकें डिफरेंट फील्ड में, चाहे मेडिकल की फील्ड है, इंजीनियरिंग की। आपको पता है कि मोर देन 70% डॉक्टर्स, इंजीनियर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस में किस कॉलेज का स्टूडेंट बैठा हुआ है, मोर देन 70%। हमारे पास पैरामिड है एजुकेशनल कैरियर का। आप लोग पहले अपने प्री स्कूल, प्राइमरी और मिडिल क्रॉस कर चुके हैं। नाउ यू आर एट ग्रीन लाइन दैट इज सो कॉल्ड एज मैट्रिक। मैट्रिक के अंदर आप लोगों की ग्रीन लाइन और उसके बाद हमारे इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट के बाद आप लोगों का एक्चुअल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है जिसको हम कहते हैं टेक्निकल वर्क। इंटरमीडिएट की सिग्निफिकेंस मेन रोल प्ले कर रही होती है इंटरमीडिएट एज अ ब्रिज बिटवीन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। स्कूल और यूनिवर्सिटी के दरमियान में ब्रिज बनने के काम कर रही होती है। डिफरेंट स्टूडेंट्स ने मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में मूव करना होता है। वहां पर ये सबसे ज्यादा मेन फोकस जो होता है वो कॉलेज का होता है। कॉलेज का कंसर्न होता है कि वो स्टूडेंट्स को किस तरह आगे प्रमोट करते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंदर मूव करवा रहे होते हैं। जो इम्पोर्टेंस है इंटरमीडिएट की वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं जिसके अंदर उनके मैट्रिक्स के मार्क्स, उनके इंटरमीडिएट के मार्क्स और उनके एंट्री टेस्ट। तो ये एक हमारी कैरियर काउंसलिंग की टीम है किस कॉलेज की, जो किस कॉलेज के कैरियर काउंसलर अपने स्टूडेंट्स को हर वक्त गाइड करते रहते हैं। कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी क्लास इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे जो मैट्रिक की बेस पे इंपॉर्टेंस देगा। अगर मैट्रिक्स के मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं है तो इंटर की बेस पे कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एडमिशन देंगी, एंट्री टेस्ट की बेस पे कौन सी यूनिवर्सिटीज एडमिशन देंगी। तो ये डिफरेंट चीजों की इन्फॉर्मेशन होती है। ये हमारे जो टीम होती है वो स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग करके बयान करती रहती हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट, जो मैट्रिक के अंदर आप टॉपिक्स पढ़ते हैं वो पूरे पूरे चैप्टर्स बन जाते हैं इंटरमीडिएट में और वही चैप्टर्स पूरी बुक्स बन जाती हैं यूनिवर्सिटीज में। तो जो मेन फोकस होता है वो हर टॉपिक पे, हर एक एलिमेंट पे हम कर रहे होते हैं। टारगेट मार्क्स हम ऑटोमेटिकली हमारा टारगेट होता है ना वो हम हाई अचीव करते हैं। अगर हमने 90% का टारगेट रखा हुआ है तो हम 80% पे फॉलो कर रहे होते हैं। तो टारगेट हमेशा हाई होने चाहिए। जब तक आपकी लाइफ में कोई टारगेट, कोई एम नहीं होगा तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। आपका एक टारगेट सेट कर दिया जाता है कि हाँ जी हम अपने टारगेट की बेस पर कहां तक पहुंच रहे हैं, हम अपने टारगेट को कैसे अचीव कर रहे हैं, हम अपने टारगेट फॉल कहां पर कर रहे हैं और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कौन कौन से हर्डल से हम मूव करके आगे चलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं जिसमें सबसे पहला चैलेंज अगर मैं देखूं तो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हमारी सबसे बड़ा चैलेंज होता है जिसके अंदर हम अपनी चीजें अलाइन करते हैं। पेपर को प्रेजेंट कहां पर करना है, पेपर को अलाइन कैसे करना है, पेपर को वर्कआउट कैसे करना है, पेपर की कंप्लीशन, उसकी इंपॉर्टेंस, ज्यादा मार्क्स कौन से टॉपिक के हैं, कौन से क्वेश्चन के ज्यादा मार्क्स हैं, हर एक चीज के बारे में गाइडेंस और मुकम्मल प्रैक्टिस। ताकि देखिए एक चीज बात होती है और एक प्रैक्टिस होती है। जब तक आपको बच्चे को प्रैक्टिस नहीं करवाई जाएगी बच्चा अपने वर्कआउट को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो बच्चे को हैंड रिटन प्रैक्टिस बार बार करवाने के बाद ताकि वो अपने पेपर में ऑटोमेटिकली हाई मार्क्स अचीव कर सके। प्री फर्स्ट ईयर के बेनिफिट्स, और सेकंड लास्ट टॉपिक प्री फर्स्ट ईयर के बेनिफिट्स क्या है। देखिए अगर आपने कामयाब होना होता है तो हमें पहले से तैयारी करनी पड़ती है। हमने अगर कोई सफर करना होता है तो हम 2 दिन पहले भी तैयारी कंप्लीट करके बैठे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्यों, ताकि हम अपने आप को कामयाब कर सके, हमारी कोई चीज रह ना जाए। सेम एज इट इज जब हमने अपने एजुकेशनल कैरियर को चूज करना है तो हम प्री क्लास को क्यों नहीं चूज करें। प्री क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट कि हम
अपनी क्लासेस को पहले स्टार्ट करेंगे, अपने सिलेबस को पहले स्टार्ट करेंगे, अपने मार्क्स ज्यादा अचीव करेंगे। जब हमारे सिलेबस पहले खत्म होंगे तब हमारी रिवीजन और टेस्ट सेशन भी पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। जितने ज्यादा रिवीजन होंगे, जितने ज्यादा टेस्ट होंगे, उतने ही ज्यादा बेनिफिट होंगे। एक स्टूडेंट है वो अपने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 1 या 2 टेस्ट दे रहा है, और एक स्टूडेंट जो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 5 टेस्ट सीरीज और 5 टाइम्स रिवाइज कर चुका है, तो आप दोनों का डिफरेंस खुद ही देख सकेंगे कि दोनों के मार्क्स में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर टॉपर्स बैठे हुए होंगे, 505 मार्क्स में, 9 में, 504, 503। उनकी लाइफ को उठाकर देख लें, उन्होंने हर टाइम पढ़ना है। अगर हम 9 बजे पढ़ने का टाइम रखेंगे तो वो 8 बजे से स्टार्ट कर देते हैं प्री टाइम। क्यों? ताकि हम पहले से अपनी इनिशियल स्टेप लेकर चलेंगे, ताकि हम कामयाबी के रास्ते में रुक ना सकें। किप्स का सिस्टम, किप्स की जो सबसे बेहतरीन एलिमेंट्स हैं किप्स कॉलेज रहीम यार खान के, वो 2 सबसे मेन एलिमेंट कि यहाँ के जो ऑनर्स है उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग कंपटीशन रखे होते हैं। किप्स कॉलेज एक अपना स्विमिंग पूल बताते खुद रखता है, ताकि स्टूडेंट्स के स्विमिंग कंपटीशन करवाए जाएं। राइडिंग क्लब अपना बनाया हुआ है ताकि हॉर्स राइडिंग कंपटीशन करवाए जाएं। बच्चों में हेल्दी एक्टिविटीज कंपटीशन की आएंगी तो वो स्टडी में भी एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट कर सकेंगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है किस सिस्टम का। एट द एंड आप लोगों को एक पिक्चर दिखाना चाह रहे हैं जो किप्स कॉलेज का एक स्टूडेंट अब्दुल रहमान ओवरऑल पंजाब बोर्ड में टॉप कर चुका है 2020 के बोर्ड के एग्जाम्स में। एक हायर अचीवर, एक शाइनिंग स्टार, अ प्राउड मोमेंट फॉर किप्स फैमिली के किप्स कॉलेज का एक स्टूडेंट जो पूरे ऑल ओवर पंजाब बोर्ड में टॉप कर चुका है। तो आप लोगों में से क्यों स्टूडेंट कर सकते हुए टॉप करेंगे? ऑब्वियसली अगर वो स्टूडेंट इन सीट से उठ के जाके टॉप कर सकता है तो आज आप यहाँ पे बैठे हैं, 2 साल बाद आपका इंटर का रिजल्ट आएगा तो आप भी ऑल ओवर पंजाब, बहावलपुर बोर्ड, सिटी, कॉलेज, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके जरिए आप लोग टॉप कर सकते हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं जहां पर आप लोग टॉप कर सकते हैं। हम ऑल ओवर पंजाब का कंपटीशन करेंगे, बहावलपुर बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन का कंपटीशन करेंगे, पूरे डिवीजन रहीमनगर, पूरे डिस्ट्रिक्ट रहीमनगर खान में कंपटीशन करेंगे, और इंशाल्लाह तमाम टॉप की पोजीशन इंशाल्लाह किप्स कॉलेज की ही होंगी। ओके बेटा, आप लोगों के पेपर का टाइम स्टार्ट हो रहा है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा कामयाब करे।
सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मोहतरम अफसर साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे ये इन्होंने अपनी स्कीम जो इन्होंने टैलेंट स्कॉलरशिप बच्चों के लिए शुरू किया उसके मतलब थोड़ी सी टीचिंग दी है। ये इंतहाई खुशी की बात है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा पैसे जो है अब ज़हीन बच्चों के लिए रख रहे हैं। तो ये 5.5 मिलियन के स्कॉलरशिप्स हैं जो इस टेस्ट के बेस पे दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक अमाउंट है और इसमें से 50 स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये सिलेक्ट करेंगे फॉर दो स्कॉलरशिप्स। इसके अलावा बेशुमार इन्होंने मुझे बताया कि इनामात हैं जो इन बच्चों को दिए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इससे हमारे बच्चों में और ज़्यादा मेहनत का जज्बा पैदा होगा और वो और ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो मैं ख़ास तौर पर किप्स का और अफसर साहब का इन पर्टिकुलर शुक्रगुजार हूँ कि ये यहाँ पे ये लेके आए किप्स कॉलेज और इन्होंने यहाँ के बच्चों के लिए सहूलत मुहैया की है। थैंक यू वेरी मच। बाकायदा तमाम इन्वेस्टिगेटर जो हैं वो टीचर्स और इस तरह जी बहुत अच्छा सेटअप है। सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट है और बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें जो क्वेश्चन है वो भी बड़े अच्छे हैं और जो इन्विजिलेटर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छा स्टेप होगा टुवर्ड्स हायर एजुकेशन। टेंथ क्लास के बच्चों के लिए अच्छा इसमें 5.5 मिलियन के स्कॉलरशिप्स हैं बच्चों के लिए माशाल्लाह। जो आएंगे वो अच्छा रो वाइज जिस तरह आपको येलो नज़र आ रहा है ये एनटीएस वाला सिलसिला सारा जी बिल्कुल बिल्कुल सेम लाइक येलो है ग्रीन है और उस तरफ पिंक। हर बच्चे को अलग-अलग शीट दी गई है। एक प्योरीफाई सिस्टम को किया गया और फिर इसको स्कैन करके इनका रिजल्ट आ जाएगा। आपके स्कूल से बच्चे निम्स स्कूल कौन से कैंपस है? हमारे और ये हॉल हमने अरेंज किया है और बाकी तमाम रूम में भी सकते हैं पेपर हो रहा है इस टाइम यानी कि 2000 से ज़्यादा। हाँ जी स्टूडेंट इस वक्त 2000 से ज़्यादा तमाम की हमारे जितने भी नेविगेटर हैं सारे टीचर्स हैं। अच्छा मुख्तलिफ स्कूल से हैं स्कूल से इनवाइट किए गए हैं। सही है ताकि जो है मतलब चीटिंग लेस के है लगे वो इन्वायरमेंट को ये क्लेम ना कर सके कि इन्होंने किसी को फेवर दी क्योंकि बच्चे कलर चेक कर रहे हैं। हाँ जी अलग-अलग बॉक्स हैं किस स्कूल से हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आपको ये सब ठीक है आपकी? सबसे पहले किप्स कॉलेज रहीमिया खान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक अंडर वन अम्ब्रेला लेके आना और उनको एक जैसा टेस्ट देना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया बल्कि उसको वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। और बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनके लिए एक मौका है कि अपनी जो स्किल्स हैं अपना जो टैलेंट है उसको सामने लेके आने के लिए इनके पास बड़ा अच्छा मौका है। डेफिनेटली आज के दौर में पढ़ने के लिए फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनकी इंतज़ामिया को सेहरा जाता है कि ये 5 मिलियन से ज़्यादा की स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को ऑफ़र करने जा रहे हैं। तो ये हमारे रीजन के लिए एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है किप्स की। तो स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि ये लोग एक्सेल करें, इस रेस में भागें, फर्स्ट नंबर पे आएँ और जो बाकी रह जाएं वो भी इनके साथ मिलके अपने अगले फ्यूचर को बेहतर करें। अस्सलाम वालेकुम। किप्स कॉलेज रहीमिया खान, हाफिज़ आबिद सफदर, वाइस प्रिंसिपल किप्स कॉलेज। आज 23 मार्च को बैटल ऑफ ब्रेन्स का टेस्ट कंडक्ट हुआ जिसमें तकरीबन 2000 प्लस गर्ल्स ने शिरकत की गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स में से और तकरीबन 3000 प्लस बॉयज़ ने इसमें शिरकत की है। बेटा आपका टाइम एंड हो चुका है और इस पर अपनी सीट से उठ जाइए और अल्हम्दुलिल्लाह पेपर दे दीजिए। इतनी ज़्यादा तादाद हमारी मैनेजमेंट ने मैनेज किया, इनको मैनेज किया है
और बेहतरीन तरीके से हमने इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया स्टूडेंट्स को। सबसे पहला जो स्टूडेंट्स को यहाँ से मोटिवेशन मिलेगी वो ये होगी कि इनकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो जाएगी। दूसरे नंबर पे इनको मैनी मोर स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। तकरीबन 5 मिलियन प्लस की स्कॉलरशिप्स किप्स कॉलेज रहीम खान प्रोवाइड कर रहा है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज किप्स कॉलेज रहीम खान कैंपस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटल ऑफ द ब्रेन्स का टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। अभी इससे पहले हम लोग जो है वो गर्ल्स का कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लस गर्ल्स हमारे पास विज़िट किया है, उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया है। और इसके बाद अब बॉयज़ के है और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 3000 जो हैं इस टाइम बच्चे जो हैं वो हमारे पास बैठे हुए हैं पूरे कैंपस में। इसमें जो मेन बच्चों को एडवांटेज है 10th के बच्चे हैं हमारे पास, जिनका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या कंप्यूटर साइंस के ऊपर जो है वो टेस्ट लिया जा रहा है। 100 MCQs का है जो कि बोर्ड के पैटर्न के ऊपर है। इन बच्चों को ये एडवांटेज होगा कि इनका एक तो बोर्ड के पेपर्स की जो है वो प्रिपरेशन हो रही है। सेकेंडली ये है कि किप्स कॉलेज रहीम खान कैंपस इन बच्चों को स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र कर रहा है, जिसमें किप्स कॉलेज रहीम खान कैंपस 5.5 मिलियन का जो है वो स्कॉलरशिप बच्चों को दिया जा रहा है, जिसमें जो बेस्ट 50 स्टूडेंट्स हमारे होंगे उनके लिए ये स्कॉलरशिप होगा। इसके अलावा मोटर बाइक फर्स्ट पोजीशन के लिए, सेकंड के लिए लैपटॉप, थर्ड के लिए जो है टैब भी है। इसके अलावा जो मेन एक चीज़ ये है कि जो बच्चा भी हमारे पास पार्टिसिपेट करता है अभी, यानी 2000 प्लस गर्ल्स और 3000 प्लस जो बॉयज़ हमारे पास आए हैं, इन सब के लिए 10% स्कॉलरशिप जो है वो किप्स कॉलेज रहीम खान कैंपस दे रहा है। जो बच्चा भी हमारे पास एडमिशन लेगा उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिनको बच्चों ने अवेल किया। ऑलमोस्ट 7000 प्लस जो बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हुए, जिसमें कोई 150 प्लस स्कूल्स से बच्चों जो हैं इस टाइम हमारे पास जो हैं वो आए हैं। तो इस चीज़ की हमें बड़ी खुशी है कि यंग जनरेशन उनमें स्कॉलरशिप्स के लिए एक मोटिवेशन भी है, प्लस उनको एडवांटेजेस भी हैं। इसमें प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स दोनों साइड के बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे पास। इंशाल्लाह किप्स कॉलेज रहीम खान कैंपस इसी तरह की और अपॉर्चुनिटीज़ यूथ और स्टूडेंट्स के लिए लेके आता रहेगा इंशाल्लाह। My name is Hani Yusuf and I am from the Muslim Scholar School system. Today the brain battle test held on the Kips College, and it is a very challenging test for me as I am a scholar of my school, but it is a little bit difficult for me, but it is increasing my brain facilities or my brain facilities, and it also helped me to increase my facilities, मतलब means my brain facilities, मेरी ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए ये टेस्ट बहुत अच्छा था। and in further I want to do CSS, so I also joined this test for I have get any information in the test that how MCQs come and how we have to fulfill them. And the second thing is that the presentation the college has, जो प्रेजेंटेशन कॉलेज ने दी वो बहुत अच्छी थी। दैट आई एम 90% श्योर टू टेक एडमिशन दिस कॉलेज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सर जावेद है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। और किप्स कॉलेज में ये जो टेस्ट हुआ है ये मेरा बहुत ही अच्छा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये ऐसे इवेंट करवाते रहेंगे इंशाल्लाह। जी मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं नेशनल गर्ल्स स्कूल से यहाँ पे टेस्ट ब्रेन बैटल टेस्ट देने आया हूँ। ये किप्स कॉलेज की इंतज़ामिया बहुत अच्छी है, यहाँ के पेपर्स बहुत अच्छे बने होते हैं। मुझे इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं आगे इंशाल्लाह किप्स कॉलेज में एडमिशन लूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बुरहान है और मैं बच्चन उस्मान गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ। आज का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत कंसेप्शल था और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी कॉलेजेस भी इस तरह के टेस्ट हैं कंडक्ट करवाएं ताकि हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज किप्स कॉलेज। यहाँ पे माशाल्लाह आज हमारा ब्रेन बैटल टेस्ट हो रहा है जो मैट्रिक में 10th क्लास के बच्चों का स्पेशली हो रहा है, जिसमें हमारे तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें बच्चे टेस्ट से अपनी सेल्फ असेसमेंट उनकी हो जाएगी और उनको 1 मंथ बिफोर अपनी तैयारी का पता चल जाएगा कि वो इस वक्त कितनी उनकी तैयारी जो कंप्लीट हो चुकी है इस टेस्ट के रिज़ल्ट आने के बाद, और वो अपनी फर्दर मज़ीद इस टेस्ट के बेस पे तैयारी को मज़ीद बेहतर कर सकेंगे। और इसमें हमारे पास बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए
और एज वेल एज उनके लिए इनामात हैं। हमने लास्ट ईयर भी ब्रेन बेटर किड्स कॉलेज रहीमिया खान ने कंडक्ट करवाया था। उसकी हमने अवाम बच्चों की जो उसमें भरपूर शिरकत को देखते हुए इस दफ़ा फिर हमने इसको कंडक्ट करवाया है। इस वक्त हमारे पास गर्ल्स का जो टेस्ट वो चल रहा है। माशाल्लाह से मोर दैन 2000 बच्चे जो हैं इस वक्त गर्ल्स जो हैं वो टेस्ट दे रही हैं। बॉयज़ का 10 AM पे स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ताला, और आफ्टर अ फ्यू डेज़ इनका रिज़ल्ट आएगा। और बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें विन करेंगे। बहुत सारे कैश प्राइजेस हैं और स्कॉलरशिप्स हैं, और इसमें डिफरेंट इनाम्स हैं, जो प्राइजेस हैं जो बच्चों को मिलेंगे, जिनसे बच्चे मुस्तफ़ी होंगे। जज़ाकल्लाह। सर, इससे पहले भी क्या ये टेस्ट हुआ है और उसके क्या रिज़ल्ट आए थे? जी, इससे पहले हमने लास्ट ईयर ये टेस्ट करवाया था, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया है, और उसी को देखते हुए हमने इसको फर्दर इस साल फिर दोबारा कंडक्ट किया है। और उसमें लास्ट टाइम हमने 3.3 मिलियन के इसमें स्कॉलरशिप्स थे, और इस दफ़ा हमने 5.5 मिलियन के जो स्कॉलरशिप्स इसमें रखे हैं। जो बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो इसको अफोर्ड, जो लेट से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इस टैलेंट में पार्टिसिपेट करके और अपने स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकते हैं। किप्स कॉलेज